वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी हम चर्चा करेंगे और साथ में जो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसको भी इस वीडियो में रखा गया है। तो एक सामान्य परिचय से इंडियन ज्योग्राफी का ये चैप्टर हम लोग प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे सामने जो पहली स्लाइड है इसमें बात ये की गई है कि इंडिया इंडिया विश्व में 7वें रैंक पे आता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है वो विश्व में किस स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से, तो वो रैंक है 7th रैंक। तो 7वीं पोजीशन होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की। तो अब बात आती है कि इससे जो ज्यादा क्षेत्रफल वाले या ये कहा जाए कि जो इससे बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए विश्व में तो वो है रसिया या रूस। उसके बाद नंबर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पे है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चौथे पे है चाइना। पांचवें स्थान पर ब्राजील। एरिया या क्षेत्रफल के बारे में बात की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और 6th नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वें नंबर पर अपना भारत। भारत की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इसमें 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। यूनियन टेरिटरीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8, वर्तमान की बात की जा रही है। और इसके साथ जो पूर्ण राज्य हैं उनकी संख्या है 28। तो अपना देश भारत 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 राज्यों से मिलकर बना है। तो कितने यूनियन टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश? उनकी संख्या है 8 और 28 राज्य हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, भारत के क्षेत्रफल की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर से इस डेटा को देखिए, अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। और यह जो क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग बनाता है। कितना? 2.4%। तो इस स्लाइड में हमने क्या जाना? भारत की रैंक क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस रैंक का है? तो 7th रैंक। इसमें यूनियन टेरिटरीज की संख्या कितनी है? 8। और पूर्ण राज्य की संख्या कितनी है? 28। और इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व की एरिया का 2.4% है। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि वो जो देश जो भारत से बड़े हैं वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो देखिए, इस मैप में हम देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा देश है रशिया, उसकी पोजीशन ये है। ये जो है, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हैं ये है रशिया, ठीक है। ये है रशिया या रूस, ये पूरा, ठीक है, रसिया। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है कनाडा, ये पिंक कलर में। तीसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये है यूएसए। चौथा स्थान है चाइना का, ठीक। ये इधर जो ये पिंक कलर में ये है चाइना। इसके बाद 5वें स्थान पे है ब्राजील। ब्राजील जो है वो सदर्न अमेरिका, जो सदर्न अमेरिका या साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसका देश है। तो 5वें स्थान पे है ब्राजील। छठे स्थान पे आता है ऑस्ट्रेलिया, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और 7वें स्थान पे है अपना भारत। भारत आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना देश भारत है, ठीक है। तो ये है भारत की पोजीशन। तो इस तरीके से हमने टॉप के जो 7 देश हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से वो जाना। पहले स्थान पे रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे स्थान पे है चाइना, 5वें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे है इंडिया। अब हम बात करते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं 8, उनकी राजधानी क्या है। ये चूंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वजह से इसको इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या? अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है, ठीक,
उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ पे शब्द बोला गया आइलैंड। देखिए, आइलैंड वह भूभाग जो चारों तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, वो क्या कहलाएगा, आइलैंड या द्वीप। तो अंडमान एंड निकोबार जो है वो आइलैंड है। इसकी पोजीशन मैप में ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये है अंडमान निकोबार, राइट। तो इसके चारों तरफ जो है ये वाटर बॉडी है, और ये है कौन सी वाटर बॉडी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार स्थित है। इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़, ठीक। इसके बाद दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव की बात आती है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव ये एक ही यूनियन टेरिटरी है। पहले पहले मतलब 26 जनवरी 2020 से अगर पहले की बात करूं तो दादर एंड नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी थी और दमन दीव अलग यूनियन टेरिटरी थी। क्या किया गया कि 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया गया, ठीक है, और एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो सेलवास रखा गया, या सेलवास, ये भी जान लीजिए, सेलवास जो है इसका हेडक्वार्टर है, राइट, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव का। इसकी कैपिटल जो है वो दमन ही रखी गई। तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव की जो कैपिटल है वो दमन है। इनको मर्ज किया कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को। अब हम बात करते हैं एनसीटी दिल्ली, मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इसकी कैपिटल जो है वो दिल्ली ही है। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर पहले एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से 370 को डाइल्यूट करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को यूनियन टेरिटरीज घोषित कर दिया गया। और ये होता है 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को। अगर आपसे पूछूं कि जम्मू एंड कश्मीर से 35A और जो 370 आर्टिकल है उसके जो कुछ प्रोविजन है कब डाइल्यूट किया गया, तो आप याद रखिए 5 अगस्त 2019। इसी क्रम में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरीज बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक, इसकी जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर, और विंटर कैपिटल, जाड़े की जो राजधानी वो है जम्मू। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल, समर कैपिटल श्रीनगर, और विंटर की कैपिटल है जम्मू। बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख की जो कैपिटल रखी गई वो है लेह। लद्दाख की कैपिटल लेह। लद्दाख की पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है लद्दाख। तो लद्दाख की टेरिटरी ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको, ठीक। इसकी कैपिटल क्या है, लेह। ओके, अब बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप जिस तरीके से अंडमान एंड निकोबार एक आइलैंड है, एक द्वीप है, उसी तरीके से लक्षद्वीप भी एक द्वीप है। तो लक्षद्वीप किस सागर का द्वीप है, तो ये पड़ेगा अरेबियन सी में, ये है अरेबियन सी, ठीक। तो अरेबियन सी में आपको लक्षद्वीप आइलैंड मिलेगा। लक्षद्वीप भी एक यूनियन टेरिटरीज है, या ये कहें केंद्र शासित प्रदेश। इसकी कैपिटल है कवारती। क्या है, कवारती इसकी कैपिटल है। पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी की कैपिटल है पुडुचेरी, ठीक है। ये तो ये थे 8 यूनियन टेरिटरीज। अब हम बात करते हैं कि 2011 के सेंसस के अनुसार भारत की टोटल जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी। देखिए, जो 2011 की जनगणना होती है उसके अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या केवल और केवल भारत में रहती है। तो पूरे विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन की दृष्टि से 17.5%, लगभग 17.5% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे विश्व की जनसंख्या की केवल भारत के पास थी, ठीक है। तो इस वजह से अगर बात की जाए, भारत एक पॉपुलेशन डेंस कंट्री है, ठीक है, जनघनत्व इसका अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है। अब हम बात करते हैं कि इसका ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्दर्न साउदर्न एक्सटेंशन कितना है। मतलब अगर
नॉर्थ से साउथ, ये मेनलैंड की अगर लंबाई पूछी जाए ये कितनी है, और वेस्ट टू ईस्टर्न पॉइंट है, ठीक, इसकी लंबाई कितना है। तो ध्यान दीजिए, जो नॉर्थ से साउथ ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये है 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर। इसके साथ में जो वेस्ट वेस्ट से अगर ईस्ट की बात की जाए, वेस्ट टू ईस्ट की बात की जाए, तो ये है लंबाई 2933 किलोमीटर अप्रॉक्स, ठीक है, 2933 किलोमीटर। अब बात किया जाए कि ये जो भारत का अगर मैप देखें तो इसकी जो संरचना है वो चतुष्कोटि दिखाई देती है, ठीक है, एक क्वाड्रेट की तरह से दिखाई पड़ती है। जैसे इस पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो एक आपको चतुर्भुज दिखाई पड़ेगा, नहीं, ये जो है एक चतुर्भुज दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। तो ऐसे भी प्रश्न बनता है कि किस संरचना के समरूप ये दिखाई पड़ता है, तो चतुर्भुज, जिसकी जिसकी नॉर्थ से साउथ की लंबाई ज्यादा है, ये है 3214 किलोमीटर, और वेस्ट टू ईस्ट की जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है, जो कि थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब हम बात करें कि भारत में गांव की संख्या कितनी है, तो 2001 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव की संख्या थी 6,38,588, और यही संख्या बढ़ जाती है 2011 में। 2011 के जनसंख्या गणना के अनुसार अगर बात किया जाए, सेंसस के अनुसार बात किया जाए, तो 6,40,932 गांव पाए जाते हैं, ठीक है, 2011 के सेंसस के अनुसार। अगर भारत की कोस्ट लाइन या टेरिटोरियल बाउंड्री की बात किया जाए, तो ये है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स को अगर किलोमीटर में कहें तो ये है 21.9 किलोमीटर। तो जो कोस्टल एक्सटेंशन है, ठीक है, या टेरिटोरियल बाउंड्री, ये है 21.9 किलोमीटर, या 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट, अब जो हमने फैक्ट्स पढ़ा उस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि वेयर डज इंडिया रैंक इन द एरिया एमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पे है? तो अभी हमने जाना, जी हाँ, इसका उत्तर है 7th। तो भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें पोजीशन पे आता है पूरे विश्व में। अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंडिया। आपको बताना है कि भारत के संदर्भ में जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है कौन सा सही है, ठीक है। और यूज कोड गिवन बिलो टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। और जो ये कोड दिया गया है इस कोड को देख के आपको सही उत्तर को चूज करना है। तो पहले हम जानेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्या विश्व की पांचवी सबसे बड़ी बड़ा देश है भारत? जी नहीं, अभी हमने जाना ना कि ये है सेवेंथ 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 रैंक है, सातवीं सबसे बड़ा देश है भारत पूरे विश्व का, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। अच्छा, इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। जी हाँ, ये स्टेटमेंट है सही, ठीक है। जाना हमने कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो प्रतिशत है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है 2.4%। तो ये ऑप्शन है सही। तीसरा ऑप्शन ये है कि होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। जी नहीं, ये स्टेटमेंट है गलत। इसको जो है हम अगले स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे। पहले मैं बता दूं कि ये ट्रॉपिक जोन होता क्या है। वह देश जो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में होते हैं उनको ट्रॉपिक जोन कंट्री बोलते हैं। तो भारत जो है वो पूरी तरीके से इन दो रेखाओं के बीच में नहीं है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ है, उसकी बीच में पूरी तरीके से भारत नहीं होता है, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि अगले स्लाइड में उसको देखेंगे डायग्राम के साथ या मैप के साथ। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो गलत है।
चौथा स्टेटमेंट ये है कि 82.5 डिग्री ईस्ट, ये जो है ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या 82.5 डिग्री जो देशांतर है, पूर्वी देशांतर, उसका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का निर्धारण करने के लिए यूज होता है? जी हाँ, 22.5 डिग्री पे है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए थे भारत के संदर्भ में, उसमें से दूसरा स्टेटमेंट सही है और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार दिए गए ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। 2 और 4 इसका सही उत्तर होगा। अब हम बात करेंगे कि ट्रॉपिक जोन्स क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे ये ग्लोब का नक्शा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये है ग्लोब, इस ग्लोब को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो 23.5 डिग्री पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और प्राइम मेरिडियम जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, जिसको हिंदी में अक्षांश बोलते हैं, और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जिसको देशांतर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर ग्लोब पे वर्टिकल्स लाइन है, खड़ी खड़ी इस तरह से लाइन है, ठीक है। तो ये है लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। इसमें देख सकते हैं ये लंबी लंबी रेखाएं, जो ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं, ये क्या हो जाएंगी, इसको पूरा बना देते हैं, ठीक है। ये जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये सब हैं लॉन्गिट्यूड। लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है। और जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी, ये हो जाती हैं लैटिट्यूड। जैसे ये इक्वेटर की लाइन को देखिए, एकदम ये सीधी लाइन है ये, ठीक है। ये है लैटिट्यूड। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देख सकते हैं 23.5 डिग्री पे, ये है लैटिट्यूड। और 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एक चीज ध्यान रखिए कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्लोब पे खींची गई हैं, जो काल्पनिक ये जो रेखाएं जो क्षैतिज खींची गई हैं, वो है लैटिट्यूड। और जो वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर जिसको बोलें, वो जो लाइन खींची गई है, वो है देशांतर या लॉन्गिट्यूड। अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ की जो इमेजिनरी लाइन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 0 डिग्री 0 डिग्री जो लाइन है, वो है इक्वेटर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है इक्वेटर। 23.5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूडनल लाइन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। प्रश्न में ये पूछा गया था कि क्या भारत ट्रॉपिक जोन में पड़ता है? तो ये देखिए, ये है भारत की पोजीशन, ये है भारत, ठीक है। तो भारत का लगभग आधा आधा जो पोर्शन है, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के इधर है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, ठीक है। और बाकी का पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न पोर्शन में है, ठीक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये वाला जो जोन है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक जोन, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच में। इसमें पूरी तरीके से तो भारत है नहीं, भारत का लगभग आधा हिस्सा जो है वो पड़ता है। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि भारत जो है ट्रॉपिक जोन में नहीं आता है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं कि ये जो पॉइंट लिखा गया है कि प्राइम मेरिडियन, ये लाइन क्या है। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे जो 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। लेकिन 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, ये एक पॉइंट, इस लाइन को देखना है, ठीक है। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं ग्रीन, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन को हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन लाइन, जो कि 0 डिग्री पे है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन भी 0 डिग्री लाइन है, लेकिन कैसी? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है। कैसी? लॉन्गिट्यूडिनल लाइन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है ये, ठीक।
और इक्वेटर क्या है? ये है लैटिट्यूड, ये याद रखें लैटिट्यूड है ये। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैटिट्यूड या अक्षांश बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को ग्लोब पे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड या देशांतर, इसको हिंदी में बोलते हैं देशांतर, ठीक है। और लैटिट्यूड को क्या बोलते हैं? अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ से साउथ लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ये देख सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ कितना है? 3214 किलोमीटर। और वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। अब हम बात करेंगे कि जो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है वो कितना है, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट, ये देखिए, ये है, कलर चेंज करते हैं, रेड कलर लेते हैं, ठीक है। 8 डिग्री जो 4 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ, ये है अक्षांशीय विस्तार भारत का, ठीक है। अगर देशांतरी विस्तार बोला जाए ये कितना है? तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, इसको याद रखिए, 68 डिग्री 7 मिनट। तो 68 डिग्री 7 मिनट से ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ये क्या है? ये देशांतरी विस्तार है, ये है देशांतरी विस्तार, ठीक है। तो देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, ठीक। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37, सॉरी इसको मिटा देते हैं, ये है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये है अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। अब अगर ये दोनों मैप क्लियर हो गए हैं तो हम चलते हैं आगे के फैक्ट्स पे। देखिए, जैसा हमने बताया कि 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा होती है वो कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस ग्लोब में आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ठीक है। ये जो है अक्षांशीय रेखा, ये जो है 23.5 डिग्री पे, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है भारत से गुजरती है। तो इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं, जो टोटल राज्य हैं वो है 8, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है। तो इनका क्रम हम देखेंगे, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, पश्चिम से पूरब, ये कौन कौन से राज्य हैं, तो क्रम से ध्यान रखिए। तो गुजरात पहले, उसके बाद राजस्थान, ये है राजस्थान, इसके बाद तीसरा जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा राज्य है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और आठवां राज्य है मिजोरम, ठीक है। तो इस तरीके से 8 राज्य हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरती है, या कहें कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूडल लाइन गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट टू ईस्ट कैसे कैसे गुजरती है? गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसी को जो है आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट बताइए। तो ईस्ट टू वेस्ट क्या बताएंगे? मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब हम बात करते हैं इस पे आधारित प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से गुजरती है। तो गुजरात है, जी हाँ सही है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से गुजरती है। इस प्रकार जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1, 2 एंड 4। तो गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड।
अगला प्रश्न ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको बताना है कि जो 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूडल लाइन है उसके करीब या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के करीब इन चार में से सबसे करीब कौन सा है। तो देखते हैं। देखिए, अब इनको जानना होगा कि इनकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है क्या। तो अगरतला की लैटिट्यूडनल पोजीशन है 23 डिग्री 50 मिनट। क्या है? 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो 23 डिग्री 50 मिनट की बात किया जाए तो ये जो डिफरेंस होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि 23.5 डिग्री, वो कितने का होगा? ये होगा 20 मिनट का। ठीक है, ये होगा 20 मिनट का, क्योंकि 23 डिग्री 50 मिनट में से जब 23 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आना है? 20 मिनट का। अब इसी तरीके से गांधीनगर को देखते हैं। गांधीनगर की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो है 23 डिग्री 19 मिनट। अब 23 डिग्री 19 मिनट को जो है अब डिफरेंस देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री है कितना है? ये है +11 मिनट। जबलपुर को देखते हैं। देखिए, जबलपुर की जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है वो है 23 डिग्री 11 मिनट। ठीक, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना डिफरेंस है? 19 मिनट का। उज्जैन है 23 डिग्री 9 मिनट पे। ठीक है, 23 डिग्री 9 मिनट लैटिट्यूडनल लाइन पे। इसका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ जो डिफरेंस है वो है 21 मिनट का। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अंतराल है वो किसका है? गांधीनगर का, वो है 11 मिनट। इसका मतलब जो गांधीनगर शहर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज्यादा करीब है इन दिए गए ऑप्शंस में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट, among the following cities which one is the nearest to the tropic of cancer। फिर ये क्वेश्चन जो है उसी तरीके से, तो अब जाना पड़ेगा कि इनकी लैटिट्यूडनल पोजीशन है क्या। तो दिल्ली है कितना? 28 डिग्री 25 मिनट से 28 डिग्री 53 मिनट नॉर्थ। कोलकाता की पोजीशन क्या है? कोलकाता है 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। जोधपुर कितना है? 26 डिग्री से 27 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ। और नागपुर की क्या पोजीशन है? ये है 21 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ। अब देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो इन चार ऑप्शन में 23 डिग्री 30 मिनट के सबसे ज्यादा करीब कौन सा है? तो वो है 22 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ वाला कोलकाता। तो इन दिए गए ऑप्शंस में जो सही उत्तर है वो है कोलकाता। कोलकाता जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज्यादा करीब है। नेक्स्ट, अब देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि which among the following places will have maximum day length in the month of June। आपको बताना है कि जून के महीने में सबसे लंबा दिन इन चार ऑप्शंस में कहां होगा। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि जून का महीना 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन जो होता है वो सीधा पड़ता है। ठीक है, और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो सन है वो सीधा पड़ता है। तो यहां से ये देखना कि जून के महीने में किस किस शहर में जो है वो ज्यादा लंबा दिन होगा। तो देखिए, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल, दिल्ली, इसके लिए देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सा शहर है। हैदराबाद की पोजीशन देखो, तो हैदराबाद है कहाँ पे? हैदराबाद है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में। तो इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। चेन्नई देखिए, चेन्नई ये है, ये भी जो है क्या है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण में, साउथ में। तो यहाँ जो है वो लंबा दिन होने का सवाल नहीं पैदा होता है। जून के महीने की बात की जा रही है, ठीक है, क्योंकि जून का महीना मतलब कि सूर्य जो है वो उत्तरायण के पोजीशन में, ठीक है, समर सॉल्स्टिस की कंडीशन है। भोपाल देखते हैं। भोपाल जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के एकदम सटा हुआ है, ठीक है, बहुत ही कम डिफरेंस है। अब
दिल्ली देखते हैं। दिल्ली की पोजीशन ये है, ठीक है, दिल्ली ये जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है, और ये गैप भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से जो लंबा दिन होगा जून के महीने में, सबसे लंबा जो दिन होगा जून के महीने में होगा, वो होगा दिल्ली में, ठीक है। किसमें? दिल्ली में। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो कुछ लिस्ट दी गई है शहरों की जिनकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन दी हुई है, ठीक है। तो इन इन शहर के जो है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन को एटलीस्ट याद रखिएगा, जिससे कि अगर इस तरीके के प्रश्न आए आपसे एग्जाम में तो उनको सॉल्व कर सकें आप। जैसे जबलपुर की जो पोजीशन है, लैटिट्यूडनल पोजीशन, वो है 22 डिग्री 49 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ। ये है लैटिट्यूडनल, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन क्या है? 79 डिग्री 21 मिनट ईस्ट से लेके 80 डिग्री 58 मिनट ईस्ट। ये है लॉन्गिट्यूड। इसी तरीके से जो है इंदौर है, भोपाल है, ठीक है, औरंगाबाद, वडोदरा, पुणे, बेंगलोर और चेन्नई। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, याद रखने के लिए ये इसको आपको याद रखना है। अब चलते चलते हम ये डिस्कस कर लें कि भारत के जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट से मतलब ये है कि दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु मतलब सदर्न मोस्ट पॉइंट, और ईस्टर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मतलब सबसे पश्चिमोत्तर का बिंदु कौन सा है भारत का, ठीक है। और इसी तरीके ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट भारत का क्या है। तो यहाँ पे साउथ से स्टार्ट करते हैं। साउथ का मतलब जो मेन भूभाग है, ठीक, मुख्य भूमि जो है भारत की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए, तो दक्षिणतम बिंदु जो है वो है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। ये है सदर्न मोस्ट ऑफ द मेनलैंड, ठीक। तो दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है? कन्याकुमारी, जब मुख्य मुख्य भूमि भाग की बात की जाए तो। नहीं तो अगर हम आइलैंड को कंसिडर करें तो सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट। क्या? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ेगा। और ग्रेट निकोबार किस में पड़ेगा? अंडमान निकोबार आइलैंड में। तो यहाँ पे दो तरीके से प्रश्न को देखना है। अगर मुख्य मुख्य भूभाग की अगर बात किया जाए तो उसमें दक्षिणतम बिंदु होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु राज्य में है। और अगर आपसे बात किया जाएगा कि आइलैंड को भी कंसिडर करो तो उसमें सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में, किस में है? ग्रेट निकोबार में है, जो कि अंडमान निकोबार राज्य में पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है। तो ये है इंदिरा कोल। क्या है? इंदिरा कोल। ये है अंडमान निकोबार में, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है, वो है इंदिरा पॉइंट। और ये है इंदिरा कोल जो कि सियाचिन में पाया जाएगा। और सियाचिन किस में है? लद्दाख यूटी में, ठीक है, यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि लद्दाख में ये जो पॉइंट दिखाया जा रहा है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, जबकि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो कुछ यहाँ पे होना चाहिए था। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो पड़ जाता है पीओके में, ठीक है, पीओके में, इस वजह से उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल में देखिए जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन में है और किस यूटी में पड़ता है? लद्दाख में। अब बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जो पश्चिमोत्तर बिंदु है वो है गुहार मोती। गुहार मोती जो कि गुजरात राज्य में है, ठीक है, गुजरात राज्य में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, और ये है कीबीथु। क्या? कीबीथु। इसको याद रखिए, कीबीथु जो है वो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये हमने डिस्कस किया एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया, इसको भी जरूर याद रखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।